पूजा कुमारी को कत्ल करने वाले मरकजी मुलजिम वाहिद बख्श लाशारी को गिरफ्तार कर लिया गया और आला कत्ल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम वाहिद बख्श लाशारी ने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि वो थाना पटनी की हदूद में मकतूला पूजा कुमारी को भगाने की घर से घर में घुसा और मकतूला के इनकार पे मुलजिम ने इंतहाई कदम उठाया और फायरिंग करके मौके से फरार हो गया। फायरिंग से मकतूला जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही हलाक हो गई। मकतूला पूजा कुमारी के वालिद साहब ओड ने बात करते हुए बताया कि मुलजिम कहीं माँ से इनकी बेटी को तंग कर रहा था, कहीं बार घर में घुस आया, जिस पर पुलिस को दरख्वास्त देकर तहफ़्फ़ुज़ देने का कहा, मगर सखर पुलिस ने इस दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की। साहब ओड के मुताबिक सिंध में नौजवान हिंदू लड़कियों को अगवा करके ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाने के मुतादिद वाक़यात होते रहते हैं, मगर ये कहा जाता है कि हिंदू लड़कियां अपनी मर्ज़ी से मज़हब तब्दील करके किसी मुसलमान लड़के से शादी कर लेती हैं। आज मेरी बेटी पूजा कुमारी ने घर में घुसकर अगवा करने वाले मुलजिम को ना सिर्फ इनकार किया मगर मुज़ाहमत भी की। अब तो मान ले कि हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाने के लिए अगवा किया जाता है। वाक़े के बाद वर्षा ने मकतूला पूजा कुमारी की लाश कौमी शाहराह पर रख कर धरना दिया। कल भी एक ऐसी कोशिश हुई रोहड़ी में, जहां पर एक 18 साला लड़की है पूजा ओड, उसको जो है अगवा करने की कोशिश की गई। जब उसने रेजिस्ट किया तो उसको गोली मार दी गई। पूजा ओड जो है वो 6 बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके वालिद का ये कहना है, जो गरीब आदमी हैं, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है वो वाहिद मेरा सहारा थी, कपड़े सीती थी और मैंने उसे कोर्स भी कराया था। मगर ये जो वाक़या हुआ है, अगेन जिस तरह हमने पहले कहा कि ये जो पतोकी का वाक़या है, उसके बाद ये भी वाक़या जो है इस पर भी खासा रिएक्शन सामने आया। हमारे साथ उबैदुल्ला शेख हैं, हमारे नुमाइंदा सक्खर से। उबैदुल्ला, ये जो वाक़या हुआ तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? क्या कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, ये सक्खर जिले की जो तहसील है रोहड़ी का जो है पटनी थाने की हदूद में ये वाकया जो है पेश आया हुआ है। और यहाँ पर जो है एक शख्स था साहेब ओड, उसके घर में जो है मुसल्ला अफराद ने घुसकर उसकी जो लड़की थी पूजा, उसको अगवा करने की कोशिश की थी, जिस पर जो है लड़की ने मज़ाहमत की तो उन्होंने गोलियां मारकर उसे मौके पर हलाक कर दिया है। इस वाक़े के बाद जो है पुलिस ने एक मुलजिम जिसका नाम जो है वाहिद बख्श लाशारी बताया, उसको आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया था और उसे जो आज सक्खर रोहड़ी की सिविल जज व जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। जबकि मैं बताता ये चलूं कि इस वाक़े का मुकदमा जो है मुलजिम वाहिद बख्श लाशारी और उसके 2 साथियों के खिलाफ जो है दर्ज किया गया है। ताहम अभी तक उसके 2 साथियों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है और इसके लिए पुलिस कोशिशें कर रही है। इस सिलसिले में मेरी एसएसपी शादी से इनकार था। क्या रीजन क्या थी? ये रीजन जो पुलिस के मुताबिक रीजन ये है कि लड़का जो है इनका पड़ोसी, जो मुलजिम है वाहिद बख्श लाशारी, ये मकतूला का जो है पड़ोसी था और लड़की को जो है पसंद करता था और जो है उसकी जो पसंद, उसने जो है इसके वालिद से उसकी शादी के लिए उससे रिश्ता तलब किया था, मगर रिश्ता न देने के बाद जो है उसने गुस्से में आकर जो है उनके घर में घुसकर फायरिंग करके जो है इस लड़की को जो है हलाक कर दिया है। जी, तो इसको अगवा करने की कोशिश नहीं की गई थी। ये पुलिस के मुताबिक ये एक डायरेक्ट मर्डर का केस ही है। मर्डर का केस तो वैसे ही है, लेकिन वो घर में दाखिल ही हुआ इस नियत के साथ कि वो पूजा का कत्ल कर दे। पुलिस ये कह रही है। जी, इसका कहना ये है कि जब पुलिस का कहना ये है कि मुलजिम जो है मकतूला को पसंद करता था, उसने उसके वालिद से जो है रिश्ता मांगा था, मगर रिश्ता न देने पर जो है गुज़िश्ता रोज ये मुलजिम जो है घर में घुसा और इसने जो है घुसते ही जो फायरिंग कर दी और जिससे ये जो पूजा ओड जो है मौके पर हलाक हो गई। अच्छा, उबैदुल्ला 1 मिनट। पुलिस का जो वर्जन है अब आपने बता दिया, अब आपके पास जो कागज है, जो रिपोर्ट है, वो एक साइड पे रख दें। मैं आपसे 1-2 चीजें पूछना चाहता हूँ। ये जो इस तरह के वाक़यात हैं, इसमें तो लड़की खैर कत्ल हो गई। आपको मालूम है कि शुमाली सिंध में सक्खर, घोटकी, शिकारपुर, जैकोबाद हिंदू बरादरी अच्छी खासी यहाँ मौजूद है और उन्हें बहुत ही संगीन किस्म की शिकायत हैं, बिलखुसूस अपनी बच्चियों के बारे में, कि वो गैर महफूज हैं, अगवा हो जाती हैं, उन्हें बंदूक की नोक पे मज़हब तब्दील करने पे मजबूर किया जाता है। तो ये भी एक नॉर्मल है, हमारी सोसाइटी में हो गया है। आप बतौर सहाफ़ी अब आप बात करें उस इलाके के शहरी के तौर पे कि ये मसला जो है ये किस कदर गंभीर है और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं आपके एरिया में?
जी, हमारा अंदरूनी सिंध का जो एरिया है जिसमें सक्खर, खैरपुर, शिकारपुर, जेकमाबाद, लाड़काना, कश्मोर, कंदकोट के जो ये इलाके हैं, यहाँ पर हिंदू बिरादरी की हिंदू बिरादरी के अलावा दीगर जो अकलियती बिरादरी है उसकी भी यहाँ पर जो है अक्सरियत पाई जाती है और आए दिन इस तरह के वाकयात पेश आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एक तशवीश की लहर जो हिंदू बिरादरी में दौड़ी हुई है और खुसूसन यहाँ की जो अकलियती बिरादरी है खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझती है और इस हवाले से सियासी वो तो मैंने बता दिया सरकार, वो तो मैंने हुजूर बता दिया। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप चूंकि उस इलाके के मकामी हैं, कि पुलिस का जो उमूमी रवैया होता है, इसलिए कि इस इलाके में रियासत पाकिस्तान तो पुलिस ही है ना, या जिले या तहसील की इंतजामिया या ताल्लुक़े की इंतजामिया है, उनका उमूमी रवैया क्या होता है? चूंकि जो अगवा करने वाले हैं उनकी पुश्त पे रूहानी और जागीरी ताकतवर अनासिर का हाथ है, इसलिए वो भी रूटीन की बात समझते हैं, टालम टोल करते हैं, या कोई सीरियसली भी कभी लिया जाता है इस इशू को? जी, इस तरह के वाकयात में हमने ये देखा है कि पुलिस अक्सर जो है जानिबदारी का मुजाहरा करती है और खुसूसन अब वो मुल्ज़िमान की तरफ से जो है वो उनकी हिमायत करती है और जो मुतासरीन है उनको इंसाफ नहीं मिल पाता, इसलिए वो यहाँ की जो अदालतें हैं खुसूसन सिंध हाई कोर्ट सक्खर में इस तरह के आए दिन अक्सर जो है पटिशनें और आईनी दरख्वास्तें दाखिल होती है जिस तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, खुसूसन जबरी मजहबी तब्दीली के हवाले से जो है हमारा डहरकी और घोटकी का जो इलाका है वो बहुत ज्यादा मुतासिर है। वहाँ पर जो है कुछ रूहानी दरगाहें भी मौजूद हैं, कुछ मजहबी लोग भी वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर जाकर वो पनाह वगैरह लेते हैं और वहाँ पर उनको जो है मुकम्मल पनाह दी जाती है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और उसके बाद उनको अदालतों में पेश करके उन के बयानात लिए जाते हैं। दो चीजें यहाँ पर हैं, तो अगर मैं एक पुलिस को ऑब्जर्वेशन भी उन दरगाहों में जाने की कोई इजाजत नहीं है, या वो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि इससे पहले कि वो एक नाबालिग लड़की का जबरी मजहब का सर्टिफिकेट बना करके अदालत में पहुंच जाए, इस दौरान पुलिस क्या करती है? मैंने जैसे आपको बताया ना कि पुलिस यहाँ पर हमेशा ही जानिबदारी का मुजाहरा करती है क्योंकि यहाँ पर सियासी असर रसूख बहुत ज्यादा है और मजहबी हवाले से जो है यहाँ पे कुछ शख्सियात जो है सियासी भी हैं जिसकी वजह से पुलिस हमेशा जो है जानिबदारी का मुजाहरा करती है। मुतासिर बेचारे एहतजाज करते करते रह जाते हैं मगर उनको इंसाफ नहीं मिलता। वो कौन सी शख्सियात हैं? जी मैं अब किन सियासी शख्सियात का नाम लूं? कई ऐसी सियासी शख्सियात हैं जिनमें वो मजहबी MNA भी रह चुके हैं, MPS भी रह चुके हैं, कुछ वज़रा भी रह चुके हैं, इस वक्त कुछ जो है अपोजिशन में शामिल है, कुछ हुकूमत में शामिल है। किसी तीन चीजें हैं। सियासी जमात से उनका ताल्लुक है या तमाम सियासी जमातों के जो है वहाँ यही काम होता है? जी मैंने आपको बताया ना कि तकरीबन अपोजिशन जमातों से भी उनका ताल्लुक है और हुकूमत में जो जमात शामिल है उसमें भी उनका जो है ताल्लुक शामिल है। अरे मेरे भाई उबैद, उन जमातों का कोई नाम भी तो होगा मेरे यार भाई। मैं नाम बता दूं, आप इनको क्यों मुश्किल में डाल रहे हो यार? देखो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ होते हैं, कुछ JDA के साथ होते हैं, कुछ JUFA के साथ होते हैं। देखो यार, आप इशू को नहीं समझ रहे हैं ना यहाँ पे बॉस। यहां पर क्या इश्यूज चल रहे हैं? एक है लॉलेसनेस। लॉलेसनेस क्यों है? क्योंकि सबने अपनी एक सियासी जागीर बनाई हुई है जहां पर वो रियासत है। सर, रियासत पुलिस वुलिस नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो? वो अपनी जागीर में अपनी ही रियासत है, खुद जज हैं, जूरी हैं और जलाद भी हैं। और ये होता है जब आप रियासत के फंक्शंस को, एंड आई एम सॉरी यहां पर सिंध हुकूमत का एक बहुत बड़ा हाथ आता है, जब आप आउटसोर्स कर देते हो लोकल लोगों को, लोकल जो आप उनको फ्यूडल्स कहें, आप उनको पीर कहें, आप उनको जो भी कहें, क्योंकि आपको उनकी जरूरत पड़ती है बाद में ना, तो आप उन पर हाथ नहीं डालना चाहते। दो चीजें ये हैं, लॉलेसनेस, इंप्यूनिटी, और इसके साथ साथ एक बढ़ती हुई इंतहा पसंदी जो सिंध में भी बढ़ रही है, आप माने या ना माने। और इन तीन चीजों का जब मिलाप हो जाता है, सफर कौन करता है? सबसे कमजोर तबके। और यहां पर सबसे कमजोर तबके कौन है? यहां पर है हमारी अकलियतें, और अकलियतों में भी जो जवान लड़कियां हैं। बॉटम लाइन ये है सर।